हेलो बच्चों, आज फिर से एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंप्लीफाई के में 4 क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर सेकंड वो है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं। 3/4 की एक्सपोनेंट है -3। मैंने कहा था अगर कोई भी नंबर होगी जिसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो उस नंबर को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे आप, बेस का रेसिप्रोकल, जैसे 3/4 है, अगर इस 3/4 को हम 4/3 कर दें रेसिप्रोकल, जो 3/4 है 4/3, तो उसका जो एक्सपोनेंट -3 है ये +3। अब इसका मतलब हमको बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 4/3 का होल एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3, 3 टाइम्स एक्सपोनेंट जितना होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो 4/3 4/3 4/3 1 2 3 3। अब 4 4 जा 16 16 4 जा 64 ये न्यूमरेटर में, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 ये डिनोमिनेटर में। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर? तो फर्स्ट का आंसर आ गया 64/27। ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ 2/3 है, इसका मतलब 2/3 इंटू 2/3 2 टाइम्स हो गया। अब यहां देख रहे होंगे जो 2/5 है, अगर इसको मैं 5/2 कर दूं, क्या कर दूं 5/2, तो जो -3 उसका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। जो 2/5 है अगर इसको 5/2 कर दें तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और जब +3 हो गया तो इसको 3 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट इसका 3 हो जाएगा। और 3/5 का एक्सपोनेंट 2 है, मतलब 3/5 इंटू 3/5 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो कैंसिल हो रहा होगा कर देंगे, जैसे 3 से 3 ये 2 3 कैंसिल हो गए, 1 2 5 कैंसिल हो गया, 2 2 ये कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, एक 5 ऊपर बच रहा होगा, 1/2 बच रहा होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना 5/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ अंडर रूट में कोई नंबर है और यहाँ रूट में कुछ लिखा नहीं तो यहाँ 2 माना जाता है। अगर 2 कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है, ठीक है ना, ये 2। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अगर रूट में है तो 4 का एक्सपोनेंट है 1/2। इसका मतलब ये यहाँ जो 2 है तो 1/2, अगर यहाँ 3 होता तो 1/3, अगर यहाँ 5 होता तो 1। ये अंडर रूट का ये मतलब होता है कि अगर यहाँ 2 है तो इसकी एक्सपोनेंट 1/2 रूट हट जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 हो जाता। ये तो रूट की बात हो गई, ये समझ लो अंडर रूट 4 है। अब रूट रिमूव करके मैंने एक्सपोनेंट लगा दिया, तो एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है जैसे रूट में है ये 2 है तो ये 1/2, अगर यहाँ 3 होता है जैसे यहाँ 5 है तो ये पूरे की एक्सपोनेंट 1/5, ठीक है ना। अभी बताता हूँ उसको। अब ये बात है -3। अब अगर आपको इसको +3 करना है तो आपको पता होगा क्या करना होगा, जैसे ये पावर है -3, अगर इसको +3 करना है तो आप क्या करेंगे 1/4 की पावर जो 1/2 है इसको अपान में कर दिए। ये 4 की पावर 1/2 थी, 1/4 की पावर 1/2 मैंने कर दिया। अब एक्सपोनेंट हो गई इसकी 3। ये जो -3 आपको दिख रही थी वो हो गई +3। अब आप देखिए यहाँ पर 4 को मैं राइट कर सकता हूँ क्या 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, और उसकी एक्सपोनेंट है 1/2 तो उसकी एक्सपोनेंट 1/2 और होल एक्सपोनेंट में 3। ये होल एक्सपोनेंट में 3 है। 2 2 जा 4, 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है ना, बस इतना ही है। अब देखो 1/, अब ये 2 का एक्सपोनेंट 2 भी है और 1/2 भी है, तो इसको क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1/2, अब होल एक्सपोनेंट में 3 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब 1/2 की एक्सपोनेंट 1/2 की एक्सपोनेंट क्या है 3, तो इसका मतलब इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, 1 1 जा 1 1 जा, लेकिन नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 243 जो है 243, ये 3 की पावर 5 है, क्या है 3 की पावर 5, तो उसको मैं 3 की पावर 5 लिख दे रहा हूँ। ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स करेंगे तो 243 है। x की एक्सपोनेंट 10 ही है, y की एक्सपोनेंट 5 है, z की एक्सपोनेंट 10 है। ये जो रूट आपको दिख रहा होगा रूट 5, ये होल एक्सपोनेंट 1/5 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 होता तो 1/6, अगर यहाँ 3 होता तो 1/3, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 2, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा था, ये तो 2 मैंने अभी लिख दिया था, तो यहाँ 2 माना जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब ये जो एक्सपोनेंट है ये सब में मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है मैंने बताया था कि ब्रैकेट लगा हो
और 2 एक्सपोनेंट हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो कई नंबर्स हैं, तो सभी नंबर्स के एक्सपोनेंट में, सभी नंबर के एक्सपोनेंट में ये वाली एक्सपोनेंट क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो 3 का एक्सपोनेंट यहाँ 5 है, ये 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई इंटू एक्स की पावर यहाँ 10 है, ये 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई, वाई की पावर यहाँ 5 है, 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई, जेड की पावर यहाँ 10 है, 1/5 यहाँ मल्टीप्लाई। ओके, 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर 1, 5 2 जा 10, एक्स की पावर 2, 5 5 कैंसिल, वाई की पावर 1, 5 2 जा 10, जेड की पावर 2। कुल मिला के 3 की पावर 1 का मतलब 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड पर आप देखेंगे बेस 3 है, 3 है, 3 है और सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम 3 की एक्सपोनेंट, और जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, तो वो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट है 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, ये सभी एक्सपोनेंट ऐड हो गए। उधर है 9 की पावर x। अब ये देखो बेस डिनोमिनेटर 9 9 9, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो, ये 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 होल अपान में 1 टाइम्स 9 इक्वल टू 9 का एक्सपोनेंट x। अब इसको आप देख रहे हो 3, तो 3 + 2 5 + 1 6, तो 6/9 इक्वल टू 9 का एक्सपोनेंट x। अब यहाँ आप देखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 6/9 और 9 को मैं राइट कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का एक्सपोनेंट 2, मतलब 3 × 3, 3 3 जा 9, तो 9 के प्लेस पे 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, और इसकी एक्सपोनेंट x है तो ये x कर दिया। अब 3 का एक्सपोनेंट 6/9 इक्वल टू, ये दोनों एक्सपोनेंट ब्रैकेट है, दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 × x 2x, तो 3 का एक्सपोनेंट 2x। अब आप यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों का बेस इक्वल है, इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है। तो अगर बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। कंपेयर करके आप देख रहे होंगे, तो इसका एक्सपोनेंट है 6/9 और इसका एक्सपोनेंट है 2x, दोनों इक्वल होंगे। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, 6/9 डिवाइड में 2 आ गया, उधर बचा x, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब ये 3/9 इक्वल टू x। अभी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर बच गया 1/3, यही x की वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 1/3। तो अब आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इस चैप्टर का पूरा आपको मैं अच्छे से जो है प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट साइड बुक की। ओके, थैंक यू।